इंसानियत रोती है जब इंसानियत जख्मी होती है। इंसानियत रोती है जब इंसानियत जख्मी होती है। लाशों के बीच में जब जिंदगियां सिसकती हैं, जब जिंदगियां सिसकती हैं। साथियों नमस्कार, मैं विनोद विद्यार्थी। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 10 दिनों से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। इसे युद्ध ही कहेंगे। जिस तरह से इजराइल एयरफोर्स और सेना का इस्तेमाल कर रहा है, यह उसके लिए एक घोषित युद्ध है। वह किसी भी हालत में फिलिस्तीन को बर्बाद कर देना चाहता है। फिलिस्तीन का मतलब है कि वह हमास को बर्बाद कर देना चाहता है। एक बड़ी आबादी में हमास को ढूंढना, यानी हमास के जिन्हें वो आतंकवादी कहता है, उन्हें ढूंढना आसान नहीं है। ना ही उन्हें ढूंढ ढूंढ कर उनको सजा देना आसान है। ऐसे में इजराइल हमास के आतंकवादियों के बहाने पूरे के पूरे फिलिस्तीन को बर्बाद कर देना चाहता है। उसकी मंशा तो यही दिखाती है। यह ठीक है कि हमास के हमले की निंदा पूरी दुनिया ने की है और हमास को इसके लिए सजा मिले, ये सभी चाहते हैं। साथियों, हमास ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया और जिसमें हजारों इजरायली मारे गए, वे हजारों अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। क्या इजराइल भी इसी तरह का कृत्य कर कर खुद को आतंकवादी साबित नहीं कर रहा है? साथियों, हमास को वह आतंकवादी कहता है, जबकि फिलिस्तीन के लोग हमास को राष्ट्रवादी संगठन कहते हैं। पूरी दुनिया में कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो हमास को आतंकवादी मानते हैं और कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो हमास को फिलिस्तीन राष्ट्र की एक राजनीतिक पार्टी मानते हैं और उसके कृत्यों को राजनीतिक कृत्य कहा जाता है। हालांकि यह जो हमला है, ये शुद्ध रूप से एक आतंकवादी हमला है और इसकी निंदा सभी राष्ट्रों ने की है, जो उसे एक राजनीतिक पार्टी मानते हैं वो भी, और जो उसे आतंकवादी मानते हैं वो भी। परंतु बदले की भावना से जिस प्रकार से इजराइल फिलिस्तीन की गाजा पट्टी पर एयरफोर्स के द्वारा लगातार खतरनाक तरीके से बम बरसा रहा है, जिसमें हजारों हजार मासूम मारे जा चुके हैं और हजारों ऐसे लोग हैं जो अस्पतालों में जिंदगी और मौत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमानवीय कृत्य के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उसने वहाँ की सारी बिजली काट दी है, वहाँ पानी की सप्लाई रोक दी है, वहाँ राशन की सप्लाई रोक दी है, वहाँ दवाइयों की सप्लाई रोक दी है। इजराइल जिस तरह से अमानवीय कृत्यों के द्वारा अपने आप को तानाशाह घोषित कर रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। वह बहुत ही निंदनीय है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ये वही इजराइल है, वही यहूदी हैं जिन्हें जर्मन में 2वे दर्जे का नागरिक बताकर हजारों नहीं बल्कि लाखों यहूदियों को मार दिया गया था। इन्हें उस पीड़ा को याद करना चाहिए, उस पीड़ा को, उस दुख को, उस संतप्ति को याद करना चाहिए और उस पीड़ा को उन लोगों के साथ जोड़ना चाहिए जिनके ऊपर ये बम फेंक रहे हैं। साथियों, ऐसी तानाशाही, ऐसी अमानवीय कृत्य कभी भी सराहनीय नहीं हो सकते। चाहे दुनिया का कोई भी देश आज इजराइल के साथ खड़ा है, मगर वह इतने कठोर शब्दों में इस घटना को सही साबित नहीं कर सकता कि इजराइल जो कर रहा है वो सही कर रहा है, वो ठीक कर रहा है। साथियों, मुझे लगता है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में फिलिस्तीन को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, संप्रभुता उसको मिलनी चाहिए, उसके जो क्षेत्र हैं वो उसको मिलने चाहिए और फिर एक पड़ोसी की तरह
इजराइल और फिलिस्तीन और बाकी अरब देशों को रहना चाहिए, विकास करना चाहिए और मानवता को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर ऐसा वहाँ पर होता है तो पूरी दुनिया में मानवता का एक मैसेज जाएगा, एक संदेश जाएगा, जो निश्चित ही पूरी दुनिया में जो उबाल है युद्धों के लिए, उस उबाल में कुछ कमी जरूर आएगी। अगर ऐसा नहीं होता है, जिस तरह से पूरी दुनिया युद्ध के लिए उबाल मान रही है, बहुत जल्द ही पूरी दुनिया इस तरह के किसी युद्ध में शामिल हो सकती है, फंस सकती है और मानवता चरमरा कर सिसकते हुए अपना दम तोड़ सकती है। इस तरह से पूरी दुनिया, जिस तरह से पूरी दुनिया युद्ध के लिए उबल रही है, जल्द ही पूरी दुनिया में इस तरह का कोई युद्ध छिड़ सकता है। और अगर ऐसा कोई युद्ध होता है तो मानवता सिर्फ सिसकते 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 अपनी जान दे देगी और फिर इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। तो साथियों, इजराइल और फिलिस्तीन के जो संगठन हैं, उनसे यही अपील की जा सकती है कि वो थोड़ा सा मानवीय हों और जिस तरह से मनुष्यता का वहाँ नष्ट किया जा रहा है, उसको बचाने में अपना सहयोग दें और एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे पड़ोसी होने का भी परिचय देने की उन्हें कोशिश करनी चाहिए। साथियों, इजराइल और फिलिस्तीन के जो संगठन हैं, हमास है, उसको सद्बुद्धि मिले, वो मानवता को समझें और मानवता के लिए अपनी जो जिद है, अपनी जो तानाशाही है, उसको छोड़ दें और एक मानवीय विचार जो है पूरी दुनिया में फैलने दें, ताकि युद्ध जैसे संघर्षों को टाला जा सके। आज के लिए इतना ही। अगले किसी वीडियो में हम हमास और इजराइल की रणनीति के विषय में अलग अलग तरीके से आपको इसका विस्तार से जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। साथियों, जब तक के लिए नमस्कार।